टॉपिक वी कवर टुडे इज डिसइंफेक्टेंट ऑफ वेल, मतलब कि कुओं का संक्रमण। तो कुओं का विसंक्रमण कैसे करते हैं? कुओं का विसंक्रमण करने के लिए क्या होता है, 3 तरीके का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जिसमें से फिल्ट्रेशन जो होता है, फिल्ट्रेशन मतलब फ़िल्टर करना, छानना, ये सबसे ज़्यादा अपनाई जाने वाली विधि है और सबसे आसान विधि है। तो इसमें से फिल्ट्रेशन होता है, क्लोरिनिफिकेशन होता है मतलब क्लोरीनीकरण होता है, और संग्रहण होता है। ये 3 विधियां होती हैं। तो एक एक करके बात करेंगे इसके बारे में। तो जो संग्रहण होता है, संग्रहण मतलब संग्रह करके रखना, मतलब किसी चीज़ को इकट्ठा करके रखना, इस नाम का मतलब होता है। तो ये क्या है, एक थोड़े से कुएं के एक थोड़े से मतलब अमाउंट ऑफ वाटर को क्या करते हैं, हम विसंक्रमित कर सकते हैं। इसमें क्या करते हैं, एक बाल्टी या बर्तन में क्या करते हैं, निकाल लेते हैं पानी को और उसको धूप में रख देते हैं कुछ टाइम के लिए, लगभग 6 से 7 घंटे के लिए रख देते हैं। फिर उससे क्या होगा, जो इसमें बैक्टीरिया होंगे वो धूप की वजह से या सूर्य की किरणों की वजह से क्या है, नष्ट हो जाएंगे, और जो उसमें अशुद्धियाँ होंगी जैसे कि मिट्टी या फिर कोई भारी पदार्थ होगा वो नीचे बैठ जाएगा। तो संग्रहण से ये फ़ायदा होता है कि जो जैविक घटक होते हैं मतलब बैक्टीरिया, वायरस या फंगस होता है वो मर जाता है, और जो भारी कण होते हैं वो नीचे बैठ जाता है। तो संग्रहण में बस इतना ही करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वन है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मतलब छानना। छानने में इसमें 2 विधियां अपनाई जाती हैं। पहली है जैविक विधि, दूसरी है यांत्रिक विधि। जैविक विधि में क्या करते हैं, इसमें भी 3 तरीके अपनाए जाते हैं। जो पहला है उसमें क्या करते हैं, 1 मीटर से 1.5 मीटर का जो है एक फिल्ट्रेशन बॉक्स बनाते हैं, मतलब एक कंटेनर भी रख सकते हैं, एक बॉक्स बनाते हैं, उसको जो है उसको पूरी तरीके से भर देते हैं, और फिर क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो जितनी अशुद्धियाँ होती हैं, जो भार वाली अशुद्धियाँ होती हैं वो नीचे बैठ जाती हैं, और जो साफ़ पानी होता है वो ऊपर आ जाता है। उसके बाद जो साफ़ पानी होता है उसको अलग से हटा लेते हैं और अशुद्धियाँ नीचे छोड़ देते हैं। ये इसका पहला तरीका है। दूसरा तरीका है, दूसरे तरीके में क्या करते हैं, इसमें फिल्ट्रेशन बेड बनाते हैं। फिल्ट्रेशन बेड बनाने के लिए क्या करना होता है, सबसे पहले जो पतली रेत होती है एक फिल्ट्रेशन बॉक्स में बिछाते हैं। दूसरी परत उसमें क्या है, कंक्रीट की बिछाते हैं, मतलब मोटी गिट्टी होती है उसकी बिछाते हैं। उसके बाद फिर तीसरी परत में क्या करते हैं, उससे बड़ी गिट्टियाँ होती हैं वो बिछा देते हैं। ये हमारा क्या है, फिल्ट्रेशन के लिए बेड बन गया। उसके बाद इसमें पानी डाल देते हैं, जो गंदा पानी हमें फिल्ट्रेट करना है वो पानी डाल देते हैं। और फिर इससे क्या होता है, जितनी भी अशुद्धियाँ होती हैं और जो भी भार वाली अशुद्धि होती है या फिर मिट्टी होती है, सॉइल होती है, वो क्या है, नीचे बैठ जाती है रेत के साथ और कंक्रीट के साथ, उसके साथ नीचे बैठ जाती है और शुद्ध पानी ऊपर आ जाता है। तो जो शुद्ध पानी का सबसे ऊपरी भाग होता है वो 3 से 4 घंटे बाद निकाल के हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद जो उसके नीचे का भाग बचेगा फिर 3 से 4 घंटे बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 विधियाँ हो गई। तीसरी विधि में क्या है, हम लोग एक पाइप का इस्तेमाल करते हैं जिसमें छिद्र होता है, मतलब छेद होता है। उस छेद वाली पाइप से क्या है, पानी को हम लोग प्रवाहित करते हैं। तो जितनी अशुद्धियां हैं उस छेद वाली पाइप के अंदर रह जाएंगी, और बाकी जो शुद्ध पानी होगा जिसमें कि कोई कंक्रीट, कोई मिट्टी नहीं होगी, वो क्या है, छन के बाहर आ जाएगा। तो ये जैविक फिल्ट्रेशन था जिसके बारे में हमने बात की। दूसरा है यांत्रिक फिल्ट्रेशन। यांत्रिक फिल्ट्रेशन मतलब नाम से ही समझ में आ रहा है किसी यंत्र का इस्तेमाल करना। तो ये निम्नवत है, इसको कैसे यूज़ करते हैं। सबसे पहले इसमें जो यूज़ करते हैं उसको स्कंदन बोलते हैं। स्कंदन में क्या करते हैं, 5 से 40 ग्राम हम लोग जो है यूज़ कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर, वो इसमें क्या है मिला देते हैं इस विधि में। उसके बाद जितना भी पानी होता है वो क्या करता है, जो पानी की अशुद्धियाँ होती हैं वो ब्लीचिंग पाउडर के साथ इकट्ठा होकर किनारे हो जाती हैं। फिर उसके बाद इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, जिसको ऊर्णन बोलते हैं। 30 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 30 मिनट के लिए जब इसको छोड़ देते हैं तो जितनी भी अशुद्धियाँ हैं और जो हम लोगों ने ब्लीचिंग पाउडर या फिटकरी डाली है वो भी एक साइड हो जाएगी। उसके बाद 2 से 6 घंटे के लिए इस पानी को छोड़ देना है और फिर उसके बाद इस्तेमाल कर सकते हैं। ये होती है यांत्रिक विधि। तो हम लोगों ने फिल्ट्रेशन में 2 विधियों के बारे में बात किया। पहली थी जैविक और दूसरी थी यांत्रिक विधि। जो जैविक विधि थी उसमें 3 तरीके से हुआ, और जो यांत्रिक विधि थी उसमें एक ही को निम्नवत में बांटा गया था, जो कि मैंने आपको बताया। जो लास्ट वन है वो है क्लोरिनिफिकेशन, जिसको हिंदी में क्लोरीनीकरण बोलते हैं। क्लोरीनीकरण में कुछ नहीं करना होता, ये बहुत ही सिंपल विधि होती है, बट इसमें पानी का टेस्ट चेंज हो जाता है तो बहुत कम यूज़ किया जाता है। जो कुआं होता है
उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर यूज़ कर सकते हैं। जो कुआं होता है उसमें क्या है, ब्लीचिंग पाउडर या क्लोरीन जो है 1000 गैलन के हिसाब से पर लीटर के हिसाब से हम लोग क्या है 40 ग्राम जो है यूज़ कर सकते हैं ब्लीचिंग पाउडर, या फिर क्लोरीन यूज़ कर सकते हैं। उसको पानी में मिला देते हैं। मिलाने के बाद उसको कम से कम 12 से 14 घंटे के लिए छोड़ देते हैं। 12 से 14 घंटा छोड़ने के बाद हम उसके बाद उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें एक खामी होती है, इसमें टेस्ट चेंज हो जाता है, तो इसलिए इसको कम यूज़ किया जाता है। और इसमें एक फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि हमें क्या है, पानी की मात्रा पता होना चाहिए कि जो 1000 लीटर पे हमें क्या है 40 ग्राम ही क्लोरीन यूज़ करना है, तो हमें पानी की मात्रा पता होना चाहिए। पानी की मात्रा पता करने के लिए हमें क्या करना है, 5DH इंटू क्या करते हैं, जो 5 गहराई मतलब पानी की जो गहराई होती है उससे गुणा कर देते हैं। उसके बाद हमें क्या है, पानी की मात्रा पता चल जाएगी पर लीटर के हिसाब से। तो उसके बाद हम क्या है, इसमें क्लोरीन उस हिसाब से इसमें यूज़ कर सकते हैं और पानी को शुद्ध कर सकते हैं। सो आज मैंने आप लोगों को बताया क्लोरिनिफिकेशन, फिल्ट्रेशन और संग्रहण के बारे में, और इन सबको मिला करके डिसइंफेक्टेंट ऑफ वेल होता है। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे क्लास। दिस इज़ कीर्ति signing off till we will meet in next video. Thank you class.